हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत रस, जो कि 3-4 प्रकार के रस हैं जो कि क्लास 12th हिंदी के पेपर के अंतर्गत हर साल पूछे जाते हैं। हर साल ये क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं और प्रत्येक साल आएंगे ही आएंगे। तो आज हम लोग इस 2 नंबर को आज हम लोग पक्का कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम देने से जाने से पहले आप लोग प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग कोई भी प्रश्न छोड़कर न आए। तो चलिए इस वीडियो का शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग का रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे, जब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो तो वहां श्रृंगार रस होता है। जब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो तो वहां क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। कौन सा? इसका अस्थाई भाव क्या है? रति है। अर्थात जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। कौन सा? जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता है तो अब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अब देख लीजिए श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। अब देखेंगे हम लोग श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार। इसमें क्या होता है? मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। अर्थात मिलन की अवस्था में जब हम लोग किसी नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन करेंगे तो वहां पर संयोग श्रृंगार होगा। इसको उदाहरण में क्या लिखेंगे? इसको उदाहरण में लिखेंगे, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये तब की बात है जब श्री राम सीता के स्वयंवर में जाते हैं और धनुष को उठाने की जब प्रयत्न करते हैं तभी वहां पर श्री राम और माता सीता अपने पूरे भरे भवन में नैनन ही सो बात, अर्थात नैनों से बात करते हैं बिना किसी से कुछ बोले हुए। तब की यह बात है। तो यहाँ पर कौन श्रृंगार है? संयोग श्रृंगार है ना। अब इसका दूसरा जो भेद है वो है वियोग श्रृंगार। वो कौन सा है? वियोग श्रृंगार। इसमें क्या लिखेंगे? विरह या एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना होता है, अर्थात अलग अलग होकर जब नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण क्या है उसको देख लीजिए। इसके उदाहरण में लिखेंगे हम लोग, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये उदाहरण किस पर बेस्ड है? जब श्री राम सीता की खोज में आगे निकलते हैं और सबसे पूछते हैं। खग मतलब होता है पक्षी, मृग मतलब मृग, मधुकर भौरे, श्रेणी मतलब उनके पूरे समूह से श्री राम सबसे पूछते हैं कि हे पक्षियों, हे हिरणों और हे भौरों, क्या तुमने मृग नयनी अर्थात हिरण के समान नैनों वाली सीता को देखा है? तो यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हम लोग का यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। ठीक, आयु हम लोग का हो गया। अब इसके बाद देखिए हास्य रस। कौन सा अगला रस है? हास्य रस। इसको कैसे लिखेंगे? किसी वस्तु या व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए तब वहां हास्य रस होता है। अर्थात किसी वस्तु की वेशभूषा, वाणी अर्थात उसकी बोली को, चेष्टा उसके कार्यों को, आकार उसके शरीर का आकार कैसा, आकृति कैसी है इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज अचानक हंसी आ जाए तब वहां कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास होता है। कौन सा है? इसका स्थायी भाव क्या है? हास। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। इस उदाहरण में क्या लिखेंगे? शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये शंकर जी के
विवाह के समय की ये बात है, जो कि ये जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है उदाहरण में। ठीक, ये हम लोग का यहाँ पर हम लोग का 2 रस हो गया है। कौन कौन सा? श्रृंगार और हास्य। अब इसके बाद देखिए करुण रस, जो कि जितने मैं आप लोग को यहाँ पर रस बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। और मैं आप लोग को ये भी बता दूं, इससे पहले मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के सारे सॉल्यूशन करा दिए हैं, फुल सॉल्यूशन कराए हैं, जिसके लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग जाकर वहां से देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए अगला रस करुण रस। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे हम लोग? जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कुछ अनिष्ट होने से हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। इसका स्थायी भाव शोक है। इसमें हम लोग इसके कहने का साधारण सा मतलब यह है कि जब हम लोग की मन चाहे, हमारी प्रिय वस्तु के नष्ट, उसका कुछ नष्ट हो जाए, उसकी कुछ हानि हो जाए या कुछ उसका अनिष्ट हो जाए, तो होने से हृदय शोक से भर जाए, तब क्या होता है? करुण रस जागृत होता है। इसका स्थायी भाव शोक है। अब इसके उदाहरण में क्या लिखेंगे? इसके उदाहरण में लिखेंगे, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, सिंदूर बना अनल अंगार, वा तहत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। थोड़ा सा ये लंबा उदाहरण है, पर आप लोग यदि लिख देंगे इसको तो पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक, ये हम लोग का हो गया करुण रस भी खत्म। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग कौन सा रस देखेंगे? वीर रस देखेंगे। इसके बाद हम लोग कौन रस देखेंगे? वीर रस। तो देखिए ढेर डाल देंगे हम लोग वीर रस, और इसके अंतर्गत लिखेंगे, युद्ध करने के लिए या नीति, धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों को करने के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की निष्पत्ति होती है। जैसे कि यदि कोई युद्ध करना हो, धर्म की बात आ गई हो, उसकी कुछ दुर्दशा को मिटाना हो, धर्म के लिए युद्ध करना हो, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे मन में जो उत्साह होता है, उससे ही वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। ठीक, अब इसके उदाहरण को देख लीजिए। उदाहरण में क्या लिखेंगे? उदाहरण में हम लिख देंगे, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। यदि आप लोग इस उदाहरण को लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पे इफेक्ट जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, ये हम लोग का हो गया कौन सा रस? वीर रस हो गया। अब इसके बाद देखिए शांत रस। इसके बाद हम लोग का अंतिम जो रस है शांत रस। इसके अंदर क्या लिखेंगे? तत्व ज्ञान, संसार की क्षणभंगुरता तथा सांसारिक विषय भोगों की असारता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव निर्वेद है। इसके उदाहरण में क्या लिखेंगे? इसके उदाहरण में लिखेंगे, बलिहारी गुरु आपड़े दो आड़ी के बार, जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। ये हमारे किसी शिक्षक के लिए, गुरु के लिए लिखा गया है कि हे गुरु, आपने हमें क्या किया है? हमें भगवान तक पहुंचना क्या बताया? रास्ता बताया है। और हमने, आप क्या है? आप महान है, क्योंकि आपने हमें मनुष्य से देवता करने में कोई भी देरी नहीं की है। ठीक, इस प्रकार से हमारे जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले रस थे वे खत्म हो गए। इसके बाद हम लोग को जो बचा है रौद्र रस और जो भी अलग प्रकार के रस हैं, वो सब बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जितने बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने वो सारे रस करा दिए हैं। तो प्लीज़ आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यदि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।